हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सयम पाठक और वेलकम टू क्यूब सिंप्लीफाई हिंदी। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और खतरनाक और मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मुझे पहले से ऐसी आ रही है, जिसका नाम है रिमोट जॉब्स। रिमोट जॉब्स की सच्चाई, रिमोट जॉब्स क्या हैं, कैसे इसमें हम इसको टारगेट कर सकते हैं, क्या क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और बिगनर के लिए है कि नहीं, एडवांस के लिए है कि नहीं। आई मीन टू से कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो रिमोट जॉब्स कैसे हासिल कर सकते हैं, करियर स्विच कैसे कर सकते हैं, कहाँ ढूंढ सकते हैं रिमोट जॉब्स, क्या क्या जरिए हैं, कैसे अपने आप को तैयार बना सकते हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, लेकिन एंड तक ज़रूर बने रहना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपना रेगुलर स्टफ ज़रूर कर देना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी दबा दो यार। इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ रहा हूँ, वेब असेंबली का पीछे मैंने वीडियो लेके आया हूँ स्पेशली और एक्सक्लूसिवली तुम्हारी ऑडियंस के लिए, तुम लोगों के लिए, रादर देन ऑन माई इंग्लिश चैनल। वहाँ पे भी बहुत खतरनाक कंटेंट आने वाला है, लेकिन सबसे पहले यहाँ आ गया है, तो आई मीन थोड़ा सा हेल्प और सपोर्ट करो। तो रिमोट जॉब्स बहुत ही हाइप्ड अप और स्पाइसी टॉपिक है ये। इसके बारे में बात करते हुए बहुत डर लगता है, नहीं? लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल तरीके से, और ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे थिंग्स को, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तुम्हारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है, कब तक किस चीज़ पे टारगेट करना चाहिए, किस चीज़ को कब टारगेट करना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले रिमोट जॉब्स है क्या, और इसके 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है कि आई मीन 2 टाइप ये भी कंपनीज़ ने बनाए हुए हैं। आइडियली तो रिमोट जॉब का बस यही मतलब होना चाहिए कि लेट्स से मैंने आपको एक जॉब दी, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, प्लीज़ मुझसे जॉब मत माँगने लग जाना, मेरे पास नौकरी नहीं है। लेट्स से मैंने आपको एक जॉब दी एंड मैंने आपको हायर किया। मैं रहता हूँ यूएस में और आप रहते हो इंडिया में, एंड मैंने बोला कि आप हायर हो गए हो डेवऑप्स इंजीनियर। तो जो आपको ये आपका पैकेज है, एक एग्जांपल मोटा-मोटा पकड़ लेते हैं, एग्जांपल $50,000 है, और ये आपकी सैलरी होगी जो आपको अपनी करेंसी में कन्वर्ट होकर मिल जाएगी। उसके ऊपर आप अपने इंडिया में जो टैक्सेस लगते हैं, वो आप पे करेंगे, ठीक है? तो ये हुई आपके लिए कंप्लीटली रिमोट जॉब। अब आप एक्चुअल में इंडिया में हायर हो और आप कहीं से भी काम कर सकते हो। चाहे आप बैंगलोर से काम करो, चाहे आप चंडीगढ़ से काम करो, चाहे आप पुणे से काम करो, चाहे आप हैदराबाद से काम करो, आप कहीं से भी काम करो। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में आप कहीं से भी काम करो, आपकी सैलरी आपके इंडिया वाले बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती रहेगी और आपको पैसा मिलता रहेगा। ये हो गया कंप्लीटली रिमोट जॉब। क्या प्रोज हैं इसके? ऑब्वियसली आई कैन वर्क एट माई ओन पेस। तुम अपनी पेस में किसी भी लोकेशन से कहीं से भी काम कर सकते हो, तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, तो तुम्हारा जो कंप्यूट बताओ, 24 घंटे दिमाग में कंप्यूट पावर घूमती रहती है। तुम्हारा जो कम्यूट है, मतलब कि ट्रैफिक में जो टाइम स्पेंड होता है जब तुम ऑफिस के लिए निकलते हो, वो तुम्हारा बच जाएगा, और तुम लोगों के पास एम्पल ऑफ टाइम होगा अपने खुद के काम करने के लिए। व्हाट डज दैट मीन? इट हैज अगेन 2 साइड्स। पॉजिटिव साइड कि तुम लोग अपने घर के काम अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हो, फैमिली के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, बच्चों के साथ अब थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, और जो काम है वो अपनी पेस पे ख़त्म कर सकते हो अपनी टाइम ज़ोन में। इसका कॉन यही है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अलग डायमेंशन में जाके कुछ लोगों ने डबल-डबल नौकरियाँ करनी शुरू करती हैं, दिन में भी, रात में भी, तो वो सारे कॉन्स होते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए। तो ये तो होती है रिमोट जॉब, कंप्लीट रिमोट जॉब। कुछ रिमोट जॉब्स ऐसी होती हैं लोकेशन स्पेसिफिक। क्या मतलब है उसका? जैसे मैं यूएस में हूँ, मैंने एक रिमोट जॉब निकाली डेवऑप्स इंजीनियर की, और मैंने उसमें लिखा यूएस रिमोट ओनली। उसका रीज़न है क्योंकि मेरे को बंदा चाहिए जो यूएस में विदिन ट्रैवल कर सके, मेरे को बंदा चाहिए जो विदिन यूएस के टाइम फ्रेम, टाइम ज़ोन के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। हालाँकि बहुत सारे लोग यहाँ भी बोल देते हैं कि हम कंफर्टेबल हैं। देखो, नाइट शिफ्ट करना बहुत ईज़ी नहीं होता, मतलब बहुत ईज़ी नहीं होता, थोड़ा एफर्ट लगता है उसमें। तो इसलिए कुछ लोग प्रॉपरली यही कहते हैं कि हमें रिमोट जॉब चाहिए, लेकिन विद इन यूएस चाहिए, तो आप यूएसए में कहीं से भी काम कर लो। फिर कुछ लोग रिमोट यूरोप या रिमोट, ये कुछ स्पेसिफिक लोकेशन में होती है कि करना आपने घर बैठ के ही है काम, लेकिन इन लोकेशन से, मतलब इंडिया में वो वाली जॉब्स नहीं होंगी। तो ये कुछ तरीके की एक तो रिमोट जॉब्स होती हैं। एक होता है हाइब्रिड वर्क। हाइब्रिड वर्क सबसे खतरनाक होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग रिमोट फ्रेंडली हैं, हालाँकि वो होते नहीं हैं। तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने आजकल क्या स्टार्ट कर दिया है कि जैसे तुम्हारी वर्क लोकेशन बैंगलोर थी,
और तुम लोग अपनी अपनी लोकेशन से काम कर रहे हो। सडनली तुम्हारी कंपनी कहती है हमने हाइब्रिड मॉडल अपना लिया है कि तुम्हें हफ्ते में 1 या 2 दिन आना है। वैसे तो हम रिमोट वर्क सपोर्ट करते हैं, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन आना है। ये तो नॉनसेंस बात है, क्योंकि ये तो कल्चर अजीब-सा हो गया, क्योंकि तुम्हारी वर्क लोकेशन रिमोट नहीं रही, तुम्हारी वर्क लोकेशन एक्चुअली बैंगलोर ही हो गई है फिर। और तुम्हें वहाँ रहना भी पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा या अपने घर में जैसे भी तुम रह रहे हो वहाँ रहना पड़ेगा। 1-2 दिन जाना पड़ेगा और उसके बाद तुम चाहे घर से काम कर लो। तो उसमें इतना बेनिफिट नहीं है, वो तो एक जस्ट कंपनीज़ एज़ अ सेक ऑफ कि हम रिमोट जॉब को सपोर्ट करते हैं, नारे लगाने वाली बात है, इतना कोई ख़ास उसमें मज़ा नहीं है। तो रिमोट जॉब वही है कि भई तुम्हें मन कर रहा है तुम कहीं से भी काम करो, हमारा काम पूरा होना चाहिए, ये रहे तुम्हारे $50,000 और तुम जो मर्ज़ी करो। अच्छा, जब तुम्हारे को बाहर से पैसा आता है बाय द वे, तो तुम्हें सिर्फ़ वही जिस टैक्स स्लैब में तुम आते हो, जिस भी कंट्री के हिसाब से तुम्हें वही पे करना होता है। तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस ओवर देयर कि रिमोट जॉब है तो हमारा जीएसटी लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से पैसा आ रहा है, तुम्हारी सैलरी से क्रेडिट हो रहा है, या तो थर्ड पार्टी से क्रेडिट होगा या तुम्हारे को अपना जो है जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा जब तुम्हारी सैलरी एक सर्टेन लिमिट से ऊपर हो जाती है, बट तुम्हें पे नहीं करना पड़ता क्योंकि ये फॉरेन रेमिटेंस आती है और फिर तुम्हारे को ओके तुम अपनी स्लैब के हिसाब से जो भी टैक्स स्लैब बनती है वो तुम पे करोगे। चलो, ये तो मोटी-मोटी बातें होंगी रिमोट वर्क के बारे में। अब एक्साइटमेंट किस चीज़ की है? देखो यार, एक्साइटमेंट लोगों को इस चीज़ की है कि वो लोग किसी भी कंट्री से पैसा कमा पा रहे हैं, स्पेशली कंट्रीज़ लाइक इंडिया और दुबई, और यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है इन चीज़ों का। दुबई जैसे टैक्सेस नहीं है और इंडिया में जैसे कि जो परचेज पावर पैरिटी होती है वो कम है। उस हिसाब से भी अगर आप 50-60 हज़ार डॉलर कमा रहे हो या 1 लाख, जितने भी, ये तो हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं, नंबर से बाद में आएंगे। जैसे आप $50,000 कमा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट होगा इंडिया में रह के उसको स्पेंड करने में, और जब आप यही सैलरी वहाँ जाके कमाओगे और खर्चोगे तो उसका एक सेपरेट स्पेक्ट्रम बन जाता है, क्योंकि वहाँ के हिसाब से वहाँ की परचेज पावर पैरिटी डिफरेंट हो जाती है। तो ये तो होगी रिमोट जॉब की बातें और क्यों लोगों को पसंद है। इसके कॉन्स क्या हैं? देखो क्या होता है कि जो लोग तो ऑफिस नहीं गए उनको तो ये बात थोड़ी समझ में कम आएगी। तो लेकिन जो लोग ऑफिस गए हैं वो बहुत इस बात से रिलेट कर पाएँगे, क्योंकि पिछले 3 साल में तो मोस्टली सभी ने रिमोट जॉब से ही काम किया है। तो जो पिछले 3 साल में लोगों ने ये देखा, स्पेशली मैंने भी फ़ील किया, तो मैं इससे पहले जैसे वॉलमार्ट और एपल और एचपी और इन सब कंपनीज़ में काम किया है। क्या होता है कि हम वहाँ पे एक अलग टाइप की प्रोफ़ेशनल नेटवर्किंग बनाते हैं, अलग टाइप की फ्रेंडशिप्स होती हैं। वहाँ पे जो काम होता है ना, हम एक ज़ोन में होते हैं। हम एक सेपरेट स्पेसिफिक ज़ोन में होते हैं। वो ज़ोन के अंदर बहुत मज़ा आता है काम करके, क्योंकि तुम एक ग्रुप में काम कर रहे होते हो और तुम्हें पता होता है कि यार अभी मैंने जाना है ऑफ़िस, एक ऑफ़िस की सेट ड्यूरेशन है, इसमें मुझे दबा के काम करना है और मुझे इतना काम करना है कि सारे अपने ऑफ़िस के टास्क खत्म करने हैं। तुम्हारी जो कम्युनिकेशन है उसका लेवल ही बढ़ जाता है। एसिंक कम्युनिकेशन से उसका लेवल जो कम्युनिकेशन का है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तुम किसी से भी बात करना चाहते हो, तुम्हारे अपने जो भी तुम ओपन स्पेस में बैठते हो, वहाँ पे किसी के पास भी चले गए, वहाँ पे एन्जॉय तुमने कर लिया, बातचीत कर ली, चाय-कॉफ़ी पे अपनी चर्चा कर ली, क्या-क्या तुम नया-नया सीख रहे हो, इस चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिकैलिटी चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें डेफ़िनिटली अ ह्यूज मिस तो है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रोज़ भी मैंने तुम्हें बताया, प्रोज़ भी बहुत सारे हैं, और तो डिपेंडिंग ऑन हाउ पीपल वांट, एक नए तरीके का भी है कि तुम जैसे कोवर्किंग स्पेस में जाके काम कर सकते हो, जब भी तुम्हारा मन करता है ऑफ़िस जैसी फ़ील लेने का, और वैसे हो तुम रिमोट, तो ये वाले तुम कर सकते हो। इस तरीके से भी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अब नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट बात आती है? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि तुम लोग ये मुझे जो बोलते हो कि हमें रिमोट जॉब ही चाहिए, ऑब्वियसली क्योंकि उसमें बहुत पैसा हो जाता है, स्पेशली इस कंट्री के हिसाब से। जब जब यहाँ पे मैं ये सब चीज़ें सुनता हूँ, चाहे वो बहुत 7 इयर्स एक्सपीरियंस, 8 इयर्स, 9 इयर्स, 10 इयर्स, उन लोगों का भी यही है कि हम लोग रिमोट जॉब कैसे करें? किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था मेरे ट्विटर स्पेस में, तो वो फैक्टर ये है कि ऑब्वियसली ये सारी फैसिलिटीज़ जो मैंने तुम्हें बताई हैं, जो प्रोज़ हैं, और मनी, जो तुम्हें पैसा मिलता है, तुम्हें बाहर की सैलरीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाता है और तुम फिर यहाँ पे उस पे जोड़ो या जो मर्ज़ी करो। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग रिमोट जॉब के लिए इतना ज़्यादा पीछे पड़ रहे हैं कि वो ये भूल जा रहे हैं कि हमें कितना टाइम इस पे स्पेंड करना चाहिए। देखो, मैं सेट आदमी हूँ। सेट आदमी का मतलब ये हुआ कि मेरी हर चीज़ टाइमलाइन के हिसाब से चलती है। मैं ऐसे हवा में चीज़ें करने में विश्वास थोड़ा-सा कम रखता हूँ, कभी-कभी कर लेते हैं। बट अगर मैं किसी चीज़ की सर्च कर रहा हूँ, तो मैं 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने ऐसे से टारगेट सेट करूँगा। तो तुम भी क्या करो, अपने सेट टारगेट करो। जैसे कि अगर मेरे को रिमोट जॉब ढूँढनी है,
अब मैं अगले 6 महीने मैं सिर्फ रिमोट जॉब ढूँढूँगा, और मैं सिर्फ ढूँढूँगा ही नहीं, मैं बहुत सही तरीके से सर्च करूँगा, बहुत सही तरीके से उसके रिगार्डिंग पढ़ूँगा। अच्छा, आप पहले ये तो बताओ कि हम रिमोट जॉब ढूँढते कैसे हैं? चलो देख लेते हैं, गूगल देख लेते हैं, गूगल क्या बोलता है। तो ये गूगल है, मैंने क्या लिखा गूगल में? रिमोट जॉब्स फाइंडर, ठीक है? तो ये सारी वेबसाइट आ गई, remote.co, फ्लेक्स जॉब्स, ये तो तुम्हारा गूगल सर्च बता रही है, इसमें मेरा इनसे कोई लेना-देना नहीं है। वी वर्क रिमोटली, वर्किंग नोमैड्स, रिमोट जॉब। तो सबसे पहले तो लिंक्डइन देखो, लिंक्डइन तुम्हें पता ही है, लिंक्डइन जो है वो जॉब्स तुम्हें प्रोवाइड करता ही है। मैंने इसमें कुबरनेटिस सर्च किया, मैंने इसमें लोकेशन डाल दी। लोकेशन डालने के बाद यहाँ मैंने फ़िल्टर सेट किया ऑन साइट, रिमोट और हाइब्रिड में से रिमोट, और यहाँ पे ये सारे आ गए कि रिमोट कौन-कौन से हैं, इसमें देखो तुम कितने सारे हैं, ठीक है? इसमें $100K से $120K और रिमोट क्यूबरनेटिस कंसल्टेंट, तो इसमें तुम्हारे को दिखा देगा, रिक्वायरमेंट्स दिखा देगा। अब तुम्हें क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स पे जाना है, तुम्हें पता होना चाहिए भाई एडब्ल्यूएस क्या है, आईएएम क्या है, ईसीएस क्या है, एसक्यूएस क्या है, कंटेनराइजेशन का बैकएंड चाहिए, के8s की स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए, हेल्म चाहिए, डेवलपमेंट बैकग्राउंड हाईली स्किल्ड होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। बस बढ़िया है। तुम्हें लगता है कि भाई अगर तुमने ये किया है, कॉन्ट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई करो और उसके बाद अपना रिज्यूमे भेज के अप्लाई करो। देखो 0 एप्लीकेंट्स हैं, लोग अगर अप्लाई करेंगे नहीं तो कैसे होगा? अप्लाई करो और उसके बाद इंटरव्यू दो और उसके बाद सिलेक्ट हो। ये तो तरीका सिंपल ही है। तो देखो रिमोट जॉब्स तो हैं, तुम्हारे को प्रॉब्लम कहाँ आएगी, तुम्हें फाइंड कैसे करना है? लिंक्डइन का तुम्हें बता दिया, बाकी वेबसाइट्स ये रही। यहाँ पे देखो जॉइन रिमोट जॉब्स, मार्केटिंग जॉब्स के बारे में दिखा देगा ये, सेल्स जॉब्स यहाँ पे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स जॉब यहाँ पे हैं, ये सारी रिमोट हैं, और कुछ-कुछ अब इसमें यूएस रिमोट है, ये वाली शायद हो सकता है यूएस रिमोट हो। और उसके बाद ये थोड़ी बहुत शायद सैलरी एक्सपेक्टेशन कुछ-कुछ जॉब्स लिख देती हैं, कुछ-कुछ जॉब्स नहीं लिखती हैं, तो वो भी तुम देख सकते हो। इसमें जैसे फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन इसमें ये सब बताया हो कि स्किल एंड एक्सपीरियंस क्या है। फिर ये रिमोट डॉट को कोई है, यहाँ पर भी सारी जॉब्स लिखी हुई है कि कौन-कौन सी जॉब्स हैं, कौन-कौन सी जॉब्स हम ले सकते हो। आईटी जॉब्स वगैरह देखो, सीनियर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर 7.5 घंटे पहले किसी ने डाला हुआ है। ये सारे उसके बेनिफिट्स हैं, और बेनिफिट्स तुम और भी ज़्यादा कर सकते हो, पेड वेकेशन और ये सब। और उसमें फिर ये बता देते हैं कि तुम्हें क्या व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, अगर किसी को डिग्री चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को एक्सपीरियंस चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, तो वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही पता लगेगा ना। तो वो तो डिस्क्रिप्शन पढ़ के पता लगेगा। फिर भी कभी-कभी क्या होता है कि अगर तुम्हारे स्किल कंप्लीटली मैच कर रहे हैं और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है, प्रोजेक्ट्स भी हैं शो करने के लिए, तो तुम कभी-कभी थोड़ी बहुत सीनियर, जैसे तुम बिल्कुल ही फ्रेशर हो, तुम 1 साल, 2 साल एक्सपीरियंस, 3 साल एक्सपीरियंस वाले में अप्लाई कर सकते हो। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास शो करने के लिए अगर काफ़ी कुछ है, तुम्हारे पास सॉलिड रिज़्यूमे है, सॉलिड कवर लेटर है, सॉलिड तुम्हारी प्रोफाइल बनी हुई है, तो तुम कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वी वर्क रिमोटली है, एसआरई देखो ये फीचर्ड जॉब्स हैं इनकी, एसआरई है, और सीनियर प्लेटफॉर्म रिलायबिलिटी इंजीनियर, सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर, ये सारी जॉब्स हैं यार। कौन कह रहा है कि रिमोट जॉब्स नहीं है? रिमोट जॉब्स बहुत हैं, उसमें तुम क्लिक कर सकते हो और फिर जान सकते हो कि कौन-सी जॉब किस फ़ील्ड के लिए है, और ईयू टाइम ज़ोन के लिए है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट में तुम्हें पता लग जाएगा कि 6 साल चाहिए, कितने साल चाहिए, वर्किंग आवर्स, 100% रिमोट पोज़ीशन, ये सब कुछ तुम्हें पता लग जाएगा। तो बहुत सिंपल है बॉस रिमोट जॉब को ढूँढना। प्लेटफ़ॉर्म्स बहुत हैं, तो ये मत बोलो कि हम रिमोट जॉब ढूँढ नहीं पा रहे। ये बोलो कि तुम्हें नहीं पता कैसे ढूँढना है। तो अब क्या करो? देखो हम हमेशा एक्शन प्लान की बात करते हैं, क्योंकि क्यूब सिम्प्लीफाई हिंदी जो चैनल है वो तुम्हें एक्शन प्लान के साथ भेजेगा। हम हवा में तुम्हें ये नहीं बोलेंगे 1 करोड़ कमाओ, 2 करोड़ कमाओ, 3 करोड़ कमाओ, 4 करोड़ कमाओ, रिमोट जॉब ये, रिमोट जॉब वो, येस, येस, येस। हमें क्या है कि तुम्हारे पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए। अगर तुम्हें किसी चीज़ को टारगेट करना है तो कैसे टारगेट करना है? अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले एक तो सर्च करने का मैंने तरीका तुम्हें बता दिया, सर्च ऐसे करना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, एक एक्शन प्लान कि भाई 6 महीने है। अब तुम क्या करोगे, आज जाओ ऐसी 10 रिमोट जॉब्स ढूँढो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। सपोज़ तुम 7 इयर्स एक्सपीरियंस हो, तो 6 से 7 साल वाली रिमोट जॉब्स जो हैं उनको लिस्ट डाउन करो 10 तुम्हारे रोल के हिसाब से। अब तुम क्या करोगे, उसके स्किल नोट डाउन करोगे। उसके स्किल नोट डाउन करने के बाद तुम 6 महीना उसी डायरेक्शन में प्रिपेयर करोगे डिफरेंट रिसोर्सेज़ से। अब जैसे उसमें कुबरनेटिस है, कुबरनेटिस में इतनी एक्सपर्टीज़ डाल लो, उसके ऊपर ब्लॉग्स लिख दो, उसके ऊपर अपनी पूरा छाप दो तुमने जो भी कर रखा है, ठीक है ना? प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर दो, ये सब कर दो, सीएनसीएफ प्रोजेक्ट जो भी उसके अंदर स्किल्स के अंदर लिखी है चीज़। अब जब ये चीज़ हो जाए, साथ-साथ अप्लाई भी करते रहो। साथ-साथ अप्लाई भी करते रहो, कनेक्शंस बनाओ, नेटवर्किंग बनाओ, लिंक्डइन पे अप्लाई करो, डिफरेंट जगह अप्लाई करो, रिक्रूटिंग मैनेजर के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा-सा पैसा है तो लिंक्डइन प्रीमियम से और ज़्यादा इनसाइट्स मिल जाती हैं, वो भी अगर तुम्हें देखनी है तो वो देख लो।
तो यहाँ पे छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके तुम्हारा बेनिफिट हो सकता है। जॉब गारंटी मिलेगी, मुझे नहीं पता। मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, हाँ, एक्शन प्लान के साथ कुछ भी चीज़ करोगे तो मिलने के चीज़ें सफल होने के चांसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, अभी हमने रिमोट जॉब सर्च करी, नोट डाउन करा, लिस्ट डाउन करा, क्या-क्या सीखना है, क्या-क्या पढ़ना है, कितना आता है, कितना नहीं आता और अप्लाई करना स्टार्ट किया। अब जब हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया, उसके बाद हमें सफलता मिली, नहीं मिली, उसके बाद हम देखते रहेंगे कितना-कितना हमें उसके उससे रिलेटेड जो है वो सक्सेस मिल रही है। उसके बाद बीच में छोटा-छोटा चेक मारते रहो। जैसे पहले 3 महीने के अंदर-अंदर तुम्हें कोई इंटरव्यू आया कि नहीं आया? अगर एक भी इंटरव्यू नहीं आया, थोड़ी-सी अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजी या अप्लाइंग स्ट्रैटेजी चेंज करके देखो। तो तुम्हें फिर पता लगता रहेगा कि यार मैं तो सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। ठीक है? अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जिससे सबसे ज़्यादा लोग एक्साइटेड रहते हैं। रिमोट जॉब में पैसा कितना बनता है? देखो पैसा तुमने देख लिया, कुछ रिमोट जॉब्स में क्या लिखा हुआ है 100 के, 120 के, डिपेंडिंग ऑन द स्किल्स, डिपेंडिंग ऑन द रोल, तुम्हें उसके हिसाब से पैसा मिल जाएगा उस पर्टिकुलर जॉब से जो तुम्हें जिसमें तुम अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे लोग बहुत इसको देखो, लोग कैसे प्रचार करते हैं कि रिमोट जॉब 1 करोड़, रिमोट जॉब 2 करोड़, रिमोट जॉब 3 करोड़। अकेला मोनेटाइजेशन इज नॉट द बेनिफिट, देयर आर सेवरल अदर बेनिफिट्स जो मैंने अभी तुम्हें गिनवाए हैं। देयर आर सेवरल अदर बेनिफिट्स। और रिमोट जॉब के पीछे तुम्हें कितना भागना चाहिए? सेट टारगेट्स, सेट टारगेट्स। अच्छा, अब ये वाला सेगमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तुम्हारे कंपनी में प्लेसमेंट्स आती हैं, तुम्हारी कंपनी में तुम लोग बोलते हो कि हमें ये वाली प्लेसमेंट नहीं करनी, हम थोड़ा सा वेट करेंगे और रिमोट जॉब हासिल करेंगे। अपना जो वेटिंग टाइम स्पैन है, याद रखना 6 महीने से ऊपर मत रखना। तुम क्या करो, मेरे अकॉर्डिंग, देखो मेरा ओपिनियन है ये, मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें नौकरी स्टार्ट कर देनी चाहिए। पैसा कम हुआ तो क्या हुआ, कुछ तो सीखने को मिलेगा ही ना। तो जो भी कुछ सीखने को मिलेगा, साइड बाय साइड रिमोट जॉब की तैयारी करो यार। कोई भी तुम्हें 8-9 घंटे से ज़्यादा ऑफिस में बिठाता नहीं है, उसके बाद तुम्हारा टाइम फ्री ही होता है। और वो फ्री टाइम में तुम अपना सीखो, जो मर्जी करो। और वैसे भी अगर तुमने रिमोट जॉब को फुल टारगेट कर लिया, तुमने 6 महीने भी दे दिए, एटलीस्ट अब 6 महीने के बाद तुम एक नौकरी को ढूंढने की कोशिश करो, वहां पे जाओ, थोड़ा बहुत स्टार्ट करो। एटलीस्ट तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहेगा, तुम्हें लोग और भी गाइड करने वाले मिलेंगे। हो सकता है तुम्हें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिल जाए। किसको क्या पता किसका कौन सा मेंटर कहाँ पर निकल आए, तुम्हें नहीं पता ना ये सब चीजें। तो वो चीजों को स्टार्ट करते रहो, साइड बाय साइड अपना रिमोट जॉब्स का वो भी कंटिन्यू रखो, उसके बाद अपनी लर्निंग्स कंटिन्यू रखो, उसके बाद अपनी सर्च कंटिन्यू रखो। सफलता जरूर मिलेगी तुम्हें किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन क्या होता है कि अब लोग फिर परेशान हो जाते हैं ना। ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तुम्हारा वो 6 महीने का टाइम क्रॉस हो जाता है, तुम्हें 1 साल हो, 2 साल हो गया, तुम्हें रिमोट जॉब भी नहीं मिली और तुमने जॉब भी नहीं करी, तुम ग्रेजुएट हुए 2 साल हो गए। तो अब तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये लोग बोल रहे हैं मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि हमें डिप्रेशन आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब उस फील्ड में आने से पहले, उस ज़ोन में आने से बचने के लिए तो फिर यही बेटर हुआ ना कि तुम एक सेट टारगेट के साथ चलो कि हम 6 महीने का टारगेट लेके चलेंगे, इसी में हमें रिमोट जॉब करनी है, इसी में हमें अपस्किल होना है और उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल जाएँगे। उसके बाद हम अपने रोल्स चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि हम कहीं नौकरी कर सकते हैं, उसके साइड बाय साइड फिर हम रिमोट जॉब भी ढूँढते रहेंगे। एटलीस्ट तुम्हारे को बहुत ज़्यादा जो बर्डन वाला प्रेशर है वो तो नहीं फ़ील होगा और वो उससे तुम बच जाओगे। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं भई हम तो 1-2 साल से, अब ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं हम 1-2 साल से रिमोट जॉब ढूँढ रहे हैं, हमें नहीं मिल रही। तो फिर तुमने अपना तरीका क्यों नहीं चेंज किया? अपना तरीका चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया फिर। फिर इसका मतलब तुम सही ढंग से नहीं कर रहे या तुम्हारे पास सही सेट ऑफ स्किल्स नहीं है। अब तुम चलो मुझे एक बात बताओ, कोई तुम्हें जेन्युइन सी बात है, कोई तुम्हें 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ जितना भी करोड़ रुपया है वो तुम्हें देगा, तो क्या वो उसको एक्सपेक्ट नहीं होगा कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा फाड़ू बंदे होगे और तुम बहुत ज़्यादा तरीके से काम को एफिशिएंटली कर पाओगे? तो ऑब्वियसली इतना बजट जो वो स्पेंड करेगी कंपनी तुम्हारे पर, हाल जो भी वीसी फंडेड कंपनी है, जैसी भी कंपनी है, तो वो तुमसे काम भी तो करवाएगी। वो चाहती भी जो है तुम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करो। वो इफेक्टिवली काम करने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए होंगे। तो मिरर में अपने साथ खड़े हो और पूछो कि तुम्हें ये वाले स्किल्स तुम्हारे कितने ज़्यादा शार्प हैं। तुमने रिमोट जॉब्स में अप्लाई किया, तुमने ये सब काम किया, तुमने अपना स्किल कंपैरिजन किया, तुमने ये देखा कि तुम्हारे को कितनी डीप एक्सपर्टीज है एक पर्टिकुलर फील्ड में। सिर्फ हवा हवा और ऊपर ऊपर वाली नॉलेज नहीं है, क्योंकि ऊपर ऊपर वाली नॉलेज वाले बंदे आर इन थाउजेंड्स। थाउजेंड्स को नहीं मिलती हैं सारी जॉब्स। जब तुम डीप जाओगे, तुम्हारी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज बढ़ेगी, तुम शोकेस कर पाओगे, प्रूव कर पाओगे, तभी तो नौकरी मिलेगी।
इंटर्न्स बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें इंटर्नशिप नहीं मिल रही। देखो, इंटर्नशिप मिलने का बेस्ट तरीका होता है, ये साइट्स पे कम होती हैं ये वाली अपॉर्चुनिटीज़, एंट्री लेवल वाली, लोगों के करियर पेजेस पे ज़्यादा होती हैं। तो 3-10 अपनी स्टार्टअप कंपनीज़ निकालो, जिस भी फ़ील्ड में तुम हो, चाहे वेब डेवलपमेंट वाले फ़ील्ड हैं, स्टार्टअप निकालो, क्लाउड नेटिव वाले हैं, स्टार्टअप्स निकालो, उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखो, कंट्रीब्यूट करना शुरू करो और उसके बाद कनेक्शंस बनाओ उन कंपनियों में मेंटेनर्स के साथ, को-फाउंडर्स के साथ, और उसके बाद बोलो मुझे इंटर्नशिप पे रख लो। 10 में से 1 तो एक्सेप्ट कर ही लेगा। मतलब गारंटी, फिर कोई गारंटी नहीं दे रहा मैं किसी भी चीज़ की, मतलब चांसेस बढ़ जाएँगे तुम्हारे, ठीक है? 10 में से 1 के सिलेक्ट होने के तो चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो ही जाएँगे, बिकॉज़ यू आर डेडिकेटेडली वर्किंग टुवर्ड्स दैट। तुम उन पे हेल्प कर रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो, तो तुम बोल सकते हो। ऐसे हवा में किसी को मैसेज करके कि हाँ भाई मेरे को इंटर्नशिप दे दो, ऐसे भी बात नहीं बनती है। प्रॉब्लम ये है, कुछ शो करो, डेडिकेशन शो करो, प्रोजेक्ट पे लव शो करो, तभी बात। तो आई होप इस वीडियो से तुम्हें ये समझ में आ गया हो कि रिमोट जॉब क्या है, रिमोट जॉब के लिए पीपल क्यों एक्साइटेड है, उसके काफ़ी सारे प्रोज हैं, थोड़े बहुत कॉन्स हैं, और रिमोट जॉब के लिए तुम्हें कितनी वेट करनी चाहिए, कितनी वेट नहीं करनी चाहिए, और रिमोट जॉब तुम्हें कहाँ से ढूंढनी चाहिए, चाहे तुम फ्रेशर हो, चाहे तुम इंटर्नशिप के लिए ढूंढ रहे हो, और चाहे तुम कहीं से भी एक्सपीरियंस्ड वाले बंदे हैं जो वो ढूंढ रहे हैं, या करियर स्विच वाले बंदे हैं वो ढूंढ रहे हैं। और हाइप की तरह मत लो इसको, एज अ सेट टारगेट, ज़िंदगी का एम मत बनाओ। तुम्हारे पर्पस होने चाहिए, प्रोजेक्ट का लव होना चाहिए, और तुम कुछ अपने आप से करना चाहते हो कुछ ज़िंदगी में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है ना? अब कुछ लोगों को डेवलपर एडवोकेट ही बनना है, घूमने को बहुत मिलता है। मैंने एक थ्रेड बनाई थी, ध्यान से उस थ्रेड को पढ़ो, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, कि डेवरल करता क्या-क्या है, कितने सारे रोल्स होते हैं। तो जो लोग, काफ़ी लोगों के मिसकंसेप्शन है, डेवरल में कोडिंग होती ही नहीं है। बहुत सारे रोल्स में होती है, डेवऑप्स में कोडिंग होती ही नहीं है, बहुत सारे रोल्स में होती है, कुछ-कुछ रोल्स में नहीं भी होती है। तो टोटली डिपेंडेंट ऑन यूज़ केस बेसिस। खासकर जब तुम इंटर्नशिप वाली चीज़ों में जाते हो ना, तो तुम्हारे से थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशन यही होता है कि तुम्हें हम ग्राइंड करा जाए, और तुम्हें होना भी चाहिए। तुम्हें ग्राइंड होके ही तो आगे बढ़ना है। अभी तो सीखने की उम्र है ना, अब वैसे तो सीखने की उम्र सारी उम्र ही है, लेकिन अभी तो सीखने की उम्र है, तो काफ़ी अच्छे हद तक और बढ़िया तरीके से सीखो, ठीक है? तो ये थी रिमोट जॉब्स की सच्चाई, और रिमोट जॉब्स अच्छी चीज़ है, इसने काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ खोल दी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रिमोट जॉब्स को एज़ सिर्फ़ फैंसी पैसा कमाने वाली मशीन मत समझो, इसको समझो, इसके लिए भी उतनी ही मेहनत, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें कोई पैसा दे रहा है तो तुम्हें तुम्हारा स्किल सेट भी उतना होना चाहिए, तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक ही शॉर्टकट है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ कमाने का, वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करते रहोगे और सही तरीके से सर्च करोगे, प्लान के साथ आगे बढ़ोगे, तो 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये तो बात है, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो यार, कमेंट करो, और अपने क्वेश्चंस पूछो कि और क्या क्वेश्चन है तुम्हें रिमोट जॉब से रिलेटेड, मैं आंसर करूँगा, और उसके बाद ये शेयर करो ज़रा सबके साथ फटाफट, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।